गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इन सेकंड पार्ट में हम लोग इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, वेरियस टाइप ऑफ फ्रिक्शंस जो हैं उसके बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है आपका इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। चिल्ड्रन, आपको पता है कि फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस द हीट। फ्रिक्शन से हीट भी प्रोड्यूस होती है। इफ़ वी rub our palm vigorously together for a few minutes, for a few time, तो then how do you feel? क्या महसूस आप करते हैं अगर आप अपने दोनों हाथों को, दोनों पाम को अगर आप बहुत तेज़ी के साथ रगड़ते हैं तो आप महसूस करते हैं कि उसमें गर्मी महसूस होती है या हीट फील होती है आपको। इसी तरीके से अगर मैच स्टिक है तो आप देखो उसको, जब आप सरफेस के ऊपर माचिस की तीली को रगड़ते हैं तो उसमें फायर कैच हो जाता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि जो जार है, मिक्सी, जो घर में आपकी मदर जब मिक्सी चलाती होंगी तो मिक्सी का जार जो है वो भी हॉट हो जाता है जब बहुत तेज़ी के साथ उसको चलाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। आप मशीन भी, कोई भी मशीन है, अगर आप उसे ऑपरेट करते हैं तो कुछ समय बाद आप देखिए कि वो मशीन भी धीरे धीरे करके वो गर्मी इमिट करने लगती है, हीट इमिट करने लगती है। अब हम लोग ये देखेंगे कि जब भी ये बढ़ रहा है, आपका फ्रिक्शन जब बढ़ रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में उसको हम मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं। तो वी शैल डिस्कस दिस वे ऑफ द मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन इन दिस सेक्शन। दिस इज इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। द फर्स्ट फ्रिक्शन इज द increasing friction. The friction can be increased by increasing the roughness of the surface in contact. इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर रफनेस को इंक्रीज़ कर दिया जाए तो। कुछ एग्जांपल्स हैं इंक्रीजिंग फ्रिक्शंस के, जैसे जो आपका शूज़ है उसके जो सोल्स होते हैं उनमें ग्रुप्स बने होते हैं। अगर आपने कभी अपने शूज़ के सोल्स को देखा होगा नीचे, तो उसमें ग्रुप्स होते हैं जिससे कि फ्लोर पे ग्रिप अच्छे से बन सके, आप सड़क पे, रोड पे, फ्लोर पे आराम से चल सकें, स्लिप ना हो। इसी तरह आपके व्हीकल्स जो होते हैं उनमें भी आपने देखा होगा टायर के में आपको थ्रेडेड टाइप के लाइनिंग वाले टायर होते हैं जिससे रोड पे उसकी ग्रिप रहे। अदरवाइज़ कभी ये भी हो सकता है कि रोड पे जब आप चल रहे हों व्हीकल से, अगर बारिश हो रही हो या बहुत ज़्यादा सरफेस स्मूथ हो तो आपकी व्हीकल स्लिप कर सकती है। इसी तरीके से जो व्हीकल्स में आप देखिए कि उसको रोकने के लिए जो ब्रेकिंग पैड्स होते हैं, जो व्हीकल्स में जो ब्रेक होता है, आपका ब्रेक का जो पैड होता है वो भी यूज़ करते हैं। किसके लिए? रफ़ होता है, जिससे कि व्हीकल्स को अचानक अगर आपको ब्रेक लगाना पड़े, आपको अपनी साइकिल में, बाइक में या गाड़ी में, तो वो उसमें अप्लाई हो सके, रुक सके। जो जिम्नास्ट होते हैं, जो जिम्नास्टिक करते हैं, वो भी अपने हाथों में एक तरह का एक कोर्स ऑफ सब्सटेंस होता है जिसको वो पहन के रखते हैं, जिससे उसमें ग्रिप हो, और ग्रिप इसलिए हो कि जिससे कि वो उनमें जिम्नास्ट करते समय उनका हाथ फिसले ना। इस पिक्चर में देखो, इसमें सोल्स जो आपके हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शूज़ हैं, स्लीपर्स हैं, जिसमें ग्रुप्स दिख रहे हैं सोल्स में। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ समय तक फ्रिक्शन होते होते कभी बहुत समय बाद आपके शूज़ की सोल्स या चप्पल का जो आपका नीचे का हिस्सा है, जो उसके सोल्स हैं, वो धीरे धीरे करके घिस जाते हैं, स्लिप होने लगती हैं। ये टायर है, देखो इसमें थ्रेडेड टायर है, लंबी लाइनिंग है इसके अंदर, जो कि इसके फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है। या ये बॉल बियरिंग है, इसमें आप देखो आयरन के छोटे छोटे जो है वो बॉल की तरीके से बॉल्स पड़े हुए हैं, इसमें फिटेड हैं, और इसमें जो है आपका जो है ये घूमता रहता है, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा गर्म ना हो या इसमें ये कट ना जाए बियरिंग्स इसकी, इसलिए इसको डाला जाता है। साथ में इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल भी यूज़ करते हैं। ये आपका ब्रेक के पैड्स हैं जो ब्रेक में लगाए जाते हैं, जो कि जाकर के आपके व्हीकल्स को रोकते हैं जब आप ब्रेक लगाते हैं। तो इसकी भी सरफेस को इस तरह रखा जाता है, स्मूथ नहीं होती है, रफ़ होती है, जिससे कि ब्रेक आसानी से लग जाए। जब ये धीरे धीरे करके घिस जाते हैं तो क्या होता है कि इनको चेंज कराना पड़ता है ब्रेक को। या ये कि जिम्नास्ट है, इसने देखो उल्टा होकर के उसने अपने हाथों से एक रॉड को पकड़ रखा है, तो उसमें उसने वियर कर रखा है, वरना अगर स्लिप हो जाएगा वो, जिस समय वो जिम्नास्टिक कर रहा होता है। तो जिम्नाजियम करते समय जिम्नास्ट भी इसको यूज़ करते हैं। अब सेकंड टाइप होता है रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। रिड्यूसिंग फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं?
यूजिंग लुब्रिकेंट लाइक पाउडर्स, लुब्रिकेंट जैसा पाउडर या ऑयल या ग्रीस अगर आप यूज़ कर लें, अगर आपने देखा होगा कि पंखे में बहुत आवाज़ होने लगती है तो आपका इलेक्ट्रिशियन उसमें ऑयल है, ग्रीस है, डाल सकता है, या रोलर है व्हील्स में यूज़ कर सकते हैं, बॉल बियरिंग है जो आपकी फ़ैन की उसमें यूज़ कर सकते हैं। कैरम बोर्ड एक एग्जांपल है। देखो, अगर कैरम बोर्ड जब हम खेलते हैं तो उसमें जो उसकी गोटियाँ होती हैं वो तब फिसलती हैं जब उस पर हम लोग स्प्रिंकलिंग कर देते हैं पाउडर को, जिससे कि फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए। ऑयल या ग्रीस भी अप्लाई करते हैं किसी भी मूविंग, जैसे मशीन है, कोई मशीन बहुत ज़्यादा देर तक चल रही है, मूव कर रही है, तो उसमें ऑयल और ग्रीस को यूज़ करते हैं। या फिर रोलर्स को यूज़ करते हैं, जैसे लगेज है, लगेज बैग है, तो आपने देखा होगा उसमें पहिए लगे होते हैं, रोलर्स होते हैं, जिससे फ्रिक्शन ना लगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप अगर ज़मीन पर अपने बैग को या लगेज को खींचेंगे तो क्या होगा, उसकी सरफेस ख़राब हो जाएगी। इसी तरह व्हील्स भी होती हैं जो इसको रिड्यूस करती हैं, फ्रिक्शंस को, लगे होते हैं आपके बैग्स में। जो बैग होते हैं, आपने हैंड बैग है आपका या आपकी ब्रीफ केस है, उसमें आप देखिए व्हीकल्स, उसमें जो क्या लगे होते हैं, व्हील्स लगे होते हैं। इसी तरीके से व्हीकल्स में भी आपके व्हील्स लगे होते हैं। अगर व्हीकल्स में व्हील्स ना हो, पहिए ना हो, तो फ्रिक्शन कम नहीं होगा। बॉल बियरिंग है पंखे की, बाइसाइकिल में भी आपकी बॉल बियरिंग होती है, जिससे कि फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ये देखिए, इसमें कैरम बोर्ड है, इस कैरम बोर्ड पे अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप पाउडर को स्प्रिंकलिंग करते हैं। या फिर ये व्हील्स यूज़ कर रहे हैं किसमें, आपके बैग में, जो आपका हैंड बैग है, इसमें आप अगर ज़मीन पर आपको इसको लेके चलना है तो कैरी करके चलना है, तो इसमें व्हील्स लगे होते हैं। या ये व्हीकल्स है आपकी, इसमें भी आप देखिए इसमें व्हील्स हैं टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। या ये बॉल बियरिंग है, ये बॉल बियरिंग आपकी बाइक्स में, साइकिल्स में, गाड़ी में, सब में लगी होती है, इसको यूज़ करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड द फ्लूइड फ्रिक्शन। एक्चुअली फ्लूइड फ्रिक्शन एक तरह का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो कब एक्सर्ट करता है, लिक्विड या गैस से। किसी भी लिक्विड सब्सटेंस से या गैसियस सब्सटेंस से अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फ्रिक्शन लगता है, फोर्स लगता है, उसको क्या कहते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। ये इसको ड्रैग भी कहा जाता है क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स है जो फ्लूइड से जनरेट होता है, तो इसको ड्रैग की भी कहते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, उस हिसाब से ये फ्रिक्शन जनरेट होता है, या उसका शेप कैसा है, या उसका नेचर कैसा है, एयर में है या फिर वो लिक्विड है। जैसे बर्ड्स है जो फ्लाई करती हैं, इसमें हवा में जब उड़ती हैं एयर में, तो उनकी बॉडी कैसी होती है, बिल्कुल स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, जिससे कि फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकें और वो आराम से उसमें फ्लाई कर सकें। या फिशेस भी होती हैं जब पानी में ये तैरती हैं या पानी में जब ये स्विम करती हैं, तो इनकी बॉडी भी स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, जिससे फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकें। इसका मतलब ये है कि केवल सॉलिड से नहीं, जो ज़मीन फर्श वगैरह थी वो तो सॉलिड थी, लेकिन लिक्विड और गैस जैसे सब्सटेंसेस में भी हमें फ्रिक्शन फील होता है या होता है। इसी तरह एरोप्लेन है, वो भी स्पेस क्राफ्ट है, इसकी बॉडी भी आप देखिए बिल्कुल मछली की तरह या स्ट्रीमलाइन स्पेस होती है इसकी। क्यों होती है, कि टू रिड्यूस द फ्लूइड फ्रिक्शन। देखो ये बर्ड है, स्ट्रीमलाइन बॉडी है, जिससे कि फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके, एयर में चल उड़ रही है। या ये फिशेस हैं जिनकी बॉडी कैसी है, बिल्कुल स्ट्रीमलाइन बॉडी है, और जिससे ये पानी में फ्रिक्शन इनको ना फील हो या रिड्यूस कर सकें। या एक ये एयरक्राफ्ट है, इसकी बॉडी भी बिल्कुल ऐसी बनाई जाती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी बनाई जाती है टू रिड्यूस द फ्लूइड फ्रिक्शन इन द एयर, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत हाई, बहुत तेज़ होती है इसकी स्पीड, और इसलिए इसको इस तरह का शेप बनाया दिया जाता है। स्ट्रीमलाइन बॉडी हमारी जो है वो एयरक्राफ्ट की में भी बनाई जाती है, या जो भी स्पेस जेट एयरवेज डाले जाते हैं स्पेस सिटी से, उनकी भी बॉडी इसी तरह की डिज़ाइन की जाती है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ये आपका जो है जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर यहीं कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर में फ्लूइड फ्रिक्शंस के अलावा फिर कोई ऐसा कोई और टॉपिक नहीं है। अभी इसके क्वेश्चन आंसर मैं भेज दूँगी, तो इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।